गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का यूनिट फर्स्ट रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा। इन सबसे पहले हम देखेंगे अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व कैसे कहते हैं। अणु पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसे हम क्या कहते हैं, अणु। फिर आता है परमाणु, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, इसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रोटॉन पाया जाएगा और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर आता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व या एलिमेंट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, ऑक्सीजन के ये जो दो परमाणु आपस में संयोग करके ऑक्सीजन का तत्व बनाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु आपस में मिलकर नाइट्रोजन का एक तत्व बनाएंगे। अब हम देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है या द्रव या गैस या ठोस आपस में संयोग करते हैं तो ये एक निश्चित नियमों के अनुसार संयोग करते हैं। इन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव के संरक्षण का नियम, दूसरा गुणित अनुपात का नियम, तीसरा स्थिर अनुपात का नियम, चौथा आवोगैद्रो का नियम और पांचवा गैलुसेक का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे द्रव के संरक्षण का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैवाजिए या लाबूसिए, नाम एक ही है, लैवाजिए या लाबूसिए ने दिया। इस नियम के अनुसार द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम की पुष्टि के लिए दूसरे वैज्ञानिक आए। उन वैज्ञानिक का नाम था लैंडोल्ट। लैंडोल्ट ने द्रव के संरक्षण नियम के लिए प्रयोग किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक एच आकार समझते ना, एच फॉर हैन वाला, हाँ वही एच आकार की नली ली। इसके नली के एक सिरे पर ने पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का विलयन और दूसरे सिरे पर सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का विलयन भरा और विलयन भरने के बाद इस नली को तौल लिया। तौलने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से हिलाया क्यों, ताकि ये दोनों विलयन आपस में मिल जाए। हिलाने पर फिर इनने इस विलयन को फिर से तौला। तौलने पर ये क्या देखते हैं कि जो भार विलयन को बिना मिलाए पहले था वही भार विलयन को मिलाने पर प्राप्त हुआ। अंतर केवल क्या हुआ कि विलयन क्या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा नियम, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इस नियम को डाल्टन ने 1803 में दिया। इसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान उसके दूसरे तत्व के द्रव्यमान के सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होता है। सरल अनुपात मतलब कि 1:2, 1:3, 4, जैसे अपन टेबल पढ़ते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से ये सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होता है। अब उदाहरण सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं एक निश्चित द्रव्यमान के साथ मिलते हैं और जब ये संयोग करते तो या तो जल बनाएंगे या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे, मतलब 2 अणु बनाएंगे। जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से संयोग करते हैं तो ये 18 ग्राम क्या बना रहे हैं, जल। H2O क्या है हमारा, जल। फिर ऐसे ही सेम जब हमारा हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से संयोग करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2O2, मतलब इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसका भार कितना होएगा, 34। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारा हाइड्रोजन का अनुपात कैसा है, एक सा है, 2 और 2। ऑक्सीजन कैसी, ऊपर वाले में 16 हो रही, नीचे वाले में कितनी हो रही, 32। इनका अनुपात देखें तो 16 दूनी 32 मतलब 1:2। तो हमारा देखो पहले अणु का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित है, लेकिन जो दूसरे अणु का द्रव्यमान है वो क्रमशः क्या हो रहा है, एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में है। इसका इस नियम के आधार पर क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों के नाम, उनका सरल अनुपात लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, पहला तो है N2O, नाम होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO। तीसरा N2O3, मतलब 2 को क्या पढ़ेंगे, डाई, N को नाइट्रोजन, 3 को ट्राई और O को ऑक्साइड। इसी तरीके से N2O4 मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिर N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखो अनुपात कैसे देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, N2 मतलब कितने नाइट्रोजन के अणु, 2। एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। परमाणु भार कितना होता है, 14। तो 2 नाइट्रोजन के कितने हुए, 14 दूनी 28
ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना होएगा 16। तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, एक ही है ना, तो यहाँ पर अनुपात कितना आया 16। अब इस तरीके से देखो नाइट्रस ऑक्साइड में यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7, परमाणु भार कितना 14, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना हुआ 16, अनुपात कितना है 14:16। फिर यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने हैं N2, मतलब कितना भार हुआ 14, 14 दूनी 28, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन के कितने हुए 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। ऐसे अगले में देखो नाइट्रोजन N2 का परमाणु भार कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2